धुआं की धरहर पवन लगी उड़ जाना, तैसे 5 धात के पिंजरा प्राण गए बिलगाना। तन यह कागज के पुतना मत कोई करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। जैसे नोन गले पानी में जल बिच बूंद बिलाना, तैसे बिलग जात यह काया फिर पीछे पछताना। तन यह कागज के पुतना मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। राजा रंक फकीर मुसाफिर पंडित काजी मौलाना, हम करी भगवंत भजन बिनु सबे गए जमखाना। तन यह कागज के पुतना मत करो गुमाना। जमराज जब आता है महाराज कुछ भी नहीं चलेगा। अभी मकान का ढलैया नहीं हुआ है, जमराज लौट जाइए। बेटी की शादी नहीं हुई है, करने दीजिए जमराज। बेटा नौकरी नहीं पकड़ा है, खेत की अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, पैसा दे दिए हैं, जाइए। छोड़ देगा? मारा ही बाण अचानक हुई घड़ी में राख की ढेरी तुरंत। जमराज के रूप देखे छी थर थर देख कपाय, सखी पछता बैची आय। जमराज के रूप देखे छी थर थर देख कपाय, सखी पछता बैची आय। कहियो दान धर्म नहीं कैलो माया में लिपटा, कहियो दान धर्म नहीं कैलो माया में लिपटा। घुर घुर गेल भिखारी घर से, घुर घुर गेल भिखारी घर से, खाली हाथ भिराय सखी पछता बैची आय। जमराज के रूप देखे छी थर थर देख कपाय, सखी पछता बैची आय। सुतल घर में रात बितैलो निंदिया लेलो बुला, सुतल घर में रात बितैलो निंदिया लेलो बुलाय। दिन भर मांस भात पकैत, दिन भर बड़ी भात पकैत, शाम देलों बिताय सखी पछता बैची आय। जमराज के रूप देखे छी थर थर देख कपाय, सखी पछता बैची आय। जे बेटाल झूठ कपट कर अन धन लेलो कमाय, जे बेटाल झूठ कपट कर अन धन लेलो कमाय। चढ़ल चिता पर दह दह अग्नि, चढ़ल चिता पर दह दह अग्नि, मुँह में देलक लगाय सखी पछता बैची आय। संदूक कपड़ा भरले रह गेल कोठी अन्न घिना, संदूक कपड़ा भरले रह गेल कोठी अन्न घिना। छूट गेल भाई भतीजा जग से, छूट गेल भाई भतीजा जग से, जीव अकेला जाए सखी पछता बैची आय। जमराज के रूप देखे छी थर थर देख कपाय, सखी पछता बैची आय। कहत संत जन सुनहे सजनी मन और चित लगाए, कहत संत जन सुनहे सजनी मन और चित लगाए। तेरे गेला सूर स्वपच और गौनिका, तेरे गेला सूर स्वपच और गौनिका, मीरा हरि गुण गाय सखी पछता बैची आय।
जमराज के रूप देखे छी थर थर देह कपाय सखी हे पछता बची आय। उस दिन पश्चाताप होता है कि महात्मा सब कहते थे ठीक कि अब क्या होगा, अब क्या करियो यार, काल ने किया तकादा, वारंट होगा, चलिए न एको जोर, चिल्लाइएगा हरे बेटा हरे पोता हरे नतनी हरे पत्नी, तो किनारे में रहे है ना। वही पत्नी कहते अब की करबो, बीमार रहे छो, घर लोग घिनबे छे, इसलिए भगवान से कहो कि 1.5 बीत जगह देते तोरा। देख लीजिए हम लोगों के पास भी कितनी माँ बहन आती है कि बाबा आप भगवान के कहिए बुढ़ा का 1 बीत जगह देते। तो मैंने कहा कि मैया आज जे दिन बियाह का कैलो हो रहे और वही दिन अगर कोई कह देता हे भगवान एकरा पति 1 बीत जगह हो दियो तो जूता नीचो गिरा दती हो, आई अपने से कहे छो वही दिन की मनसुआ लेना रहो है न। वही दिन कौन मनसुआ रहो कर खून सबटा चुसबे, आप सिट्ठी बच गए तो प्रार्थना करे छो, सेवा करो, पतियो भगवान है छे भगवान जकरा पर सिंदूर है शोभा पाता है सारी, उनके लिए प्रार्थना। तो देख लीजिए कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था, सेनाध्यक्ष बने थे पितामह भीष्म। उसी दिन पांडव अर्जुन और भीम इतना बाण चलाई महाराज कौरवों के छक्का छुड़ा दिए। कर्ण उस युद्ध में भाग नहीं लिए थे, अगल बगल से देख रहे थे, दंग रह गए। पितामह भीष्म आबाल बाल ब्रह्मचारी और आबाल बाल ब्रह्मचारी में स्वतः वह शक्ति रहती है, नीत रहती, क्योंकि कई जन का संस्कार उनके साथ भी, नहीं तो बाबाजी बनता लो बुढ़ा से कहिए 100 जूता खाया घुस के तमाशा दे, बेटा पता का लात खाता फिर भी बुढ़बा घर से नहीं बैराग नहीं होता, बैरागी नहीं होता। बहुत से बहुत हो गया, बुढ़िया से खटपट लिया धोती चटपट तना पढ़ी अल्लाह चल लिया है मैं बाबा जी बने। अब मंदिरों पर जाएगा की कहिए बाबा, बेटा के तो नहीं याद आवे छे, पोता की याद आवे कभी इतना मोह है, देख लीजिए पोता का मोह। तो पितामह भीष्म के रहते हुए सब जा रहे, कर्ण उस युद्ध में भाग नहीं लिए थे, देखकर दंग रह गए। पितामह भीष्म आबाल बाल ब्रह्मचारी, इनके रहते सेना मारी जा रही है। इसका अर्थ है ये बूढ़ा दिखाने के लिए लड़ रहे हैं, अब भीतर का मन पांडव से मिला हुआ, जाकर के दुर्योधन को चढ़ा दिया। और उदंड के मुंह में लगाम नहीं होता है, वो कहीं कुछ बोलेगा, जाकर के पितामह भीष्म उल्टा सीधा बकने लगा। पितामह भीष्म क्रोध हो गया, क्रोध में बुद्धि मूढ़ हो जाती है, कर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता, ज्ञान के ऊपर में अज्ञानता की पर्दा पड़ जाती है, इसलिए लोग जन सो कर बैठते। और जब वो पर्दा हट जाता देखिए कहेगा नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए पहले क्या सोचना, काम करने के पहले जो सोच लेता है वह बुद्धिमान कहलाता है। काम कर रहा परिणाम को देख रहा है उसको सतर्क कहते हैं। काम करने के बाद जब परिणाम सामने आता है कपार धुन करके रोता, उसी को मूर्ख कहते हैं। तो
पितामह भीष्म क्रोध आ गया, कहा मूर्ख, हमारी पराक्रम को ललकारते हो, देखना चाहते हैं बाहु भुजा में कितना बल है, और घी डाल दिया। कब दिखलाओगे बाबा? बाण खींच लिया, लो 1 2 3 4 5, इसी 5 बाण से कल में 5 पांडवों को सफाया कर देता। अब तो हाहाकार मच गया। अब युद्ध क्या हो? पांडव अपने अपने शिविर में चले गए। जानकारी मिल गई द्रौपदी को, उत्तरा को, सुभद्रा को, तो मानो पर के नीचे से पृथ्वी खिसक गई, झाड़ बेजार रो रही। इन मौका पर भगवान श्री कृष्ण आ गए। कृष्ण को देखती हुई द्रौपदी दौड़ गई, चरण में लिपट गई। हे अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ, एक नारी जगत की बात है नाथ। नारी का संसार उनके पति होते, पति के बिना नारी का संसार सूना हो जाता है। नाथ मेरे संसार को बचाओ। पति बिना सूना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सुना सब संसार। बंगला रामायण में आया है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोड़ी में तारा, जन नारी रे पुरुष नहीं देने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की कोड़ी में कूप, जन नारी रे पुरुष नहीं की करी बेरूप। हे नाथ बचाओ मेरे संसार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को फेल करना कोई खेल नहीं। हाँ, युक्ति से तो भारी से भारी काम हो जाता है। चलो कोई युक्ति लगाता। रात के 12 बजे द्रौपदी को तैयार महारानी, तो उनके साथ तो दासियां भी होनी चाहिए। साधारण दासी जाएगी काम बिगड़ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ही दासी का रूप धारण करते। जाओ भगवान, भक्त की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते। बड़ा रूप धारण करते, सुग्गर बन गए। कच्छप अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, मत्स्य अवतार हुआ। रक्षा के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं भक्त। भक्त की रक्षा के लिए भगवान क्या नहीं कर रहे। अब बताइए, दासी बन रहे, लेके चले द्रौपदी को पितामह भीष्म के शिविर के कुछ दिन दूर रह गए। बेचारी रो रही थी, विधवा होने के स्वप्न देख रही थी। कल सभी नारियां एक साथ विधवा हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण को रोक के तेजी आगे बढ़े। जाके झांक के देखते हैं, साधु हैं, क्या करेंगे? बैठ करके ध्यान कर, पश्चाताप की अग्नि तो उन्हें भी जल रही है। जिस अर्जुन को मैंने गोद में खिलाया, तातश्री तातश्री कहता, मैं तेरा तात नहीं, मेरे तेरे तात का मैं तात हूं। और उस पर बाण चलेगी। ध्यान कर रहे थे, मति मेरी कहीं कहां मारी गई। ध्यानस्थ भगवान श्री कृष्ण इशारा करते, मुंह बंद रखो, सीधे जाओ, उनके चरणों पर अपना सिर टेक दो। साधु हैं, आशीर्वाद कर देंगे, काम बन जाएगा। चली द्रौपदी तेजी में, पानी थी जुती करी पगली। बड़े आदमी को प्रणाम करने जा रही हो, जूती चप्पल पहन के, खोलो खोलवा। सोची तो जाएगी उनके चरण में, तो रोएगी, मानेगी नहीं। विधवा होने के स्वप्न देख रही है। यही बाबा
कल मुझे अनाथ बनाएंगे, मेरे सिंदूर को धोएंगे, साड़ी के रंग को उड़ाएंगे, मेहंदी मेरी मिटेगी। यही बाबा कारण तो है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सोचे रोएगी तो आंख उनकी खुलेगी, सामने में मैं रहूंगा, पहचान जाए। द्रौपदी को के ज्योति को अपने पीतांबर में बांध लेते और छिप गए। द्रौपदी जो ही गई भीतर, ध्यानस्थ पितामह भीष्म के चरण पर अपना सिर रख दिया और रोने लग गई। उनके रोने की आवाज देख पितामह भीष्म की आंखें खुल गई। अरे कौन? रात के 12 बज रहे हैं, इस शांत एकांत में ये नारी कौन? लगता है किसी संभ्रांत परिवार की महिला दिन में लज्जा वशीभूत होकर के नगर से बाहर नहीं निकली, रात में नगर में लोग सो गए हैं, मेरे पास ये दया की भीख मांगने के लिए आई। लगता है साड़ी के रंग से कि तो विधवा नहीं है, साड़ी भी बड़ी कीमती है। इसका मतलब है सधवा नारी। लगता इनके पति पर कोई विपत्ति आई है, इसलिए सहायता के भीख मांगने के लिए आई। अनुमान करते करते आशीर्वाद निकल गए। लिखा खुद तो खड़े बाहर में ही भीतर भेजा पंचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर। अर्धरात्र की बेला में 12 बजे, अर्धरात्र की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु के चरणों में लीन था, वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर झुका। कौन? देख पितामह भीष्म एकदम चौंके। देखा कोई सधवा नारी है, चरणों पर सिर झुकाती है, इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। रंगीन साड़ी सधवा, विधवा नहीं। इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती। आशीर्वाद निकल गया, आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मंग न खाली हो। वर देता हूं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। द्रौपदी सिर उठाती। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते? कल तुम कुछ और कहा, आज तुम कुछ और कह रहे हो। सत्यव्रती कहलाते हो। 5 पति में से एक भी मारे जाएंगे तो बाबा तेरा ये वरदान झूठा नहीं कहलाएगा। इसलिए हे बाबा, आपको पता नहीं है नारी पुरुष का संसार कहां होता, क्योंकि उस दुनिया में आपने पैर रखा है। हे बाबा, नारी का संसार उनके पति होते। आप बाण चलाओगे, पति मरेंगे, सिंदूर मिटेगी, साड़ी की रंग तो उड़ जाएगी, फिर मेहंदी किस पर सजाऊंगी? का पर करब सिंगार पिया मोर अनहर। माँ बाप भेल मेरे दुश्मन, अपना बलाई टालल ही जिंदगी भील अनहार। का पर करब सिंगार पिया मोर अनहर।
हे बाबा, आप कहते हैं वीर कुमारों वाली पति नहीं, वीर कुमार कहां से होगा? इसलिए हे बाबा, आपका वरदान मेरे लिए सत्य हो, इसके लिए मैं आप ही से आपके चरणों में सिर झुका के प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ। इस दुखिया अबला की पुकार सुन लो, हाथों में मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जी मेरी मांग की है, बानों से उसे मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, राम राम, ये तो द्रौपदी छलिया लगता सारा खेल किया। अब आया होश पितामह को, माला हाथ से छूट गया, मन प्रभु के चरणों में लीन था और चित्तचूर समाधि टूट गया। कहते हैं पुत्री, अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अब मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तुम्हारे सुहागों का भी निर्णय अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा। लेकिन एक बात दिल में खटकती है, हैरान है जिसने कर डाला, बतलाओ बेटी कहां छिपा है यहां तक तुम्हें लाने वाला? अकेले तो आ न सकता, कहां छिपा है तुम्हें यहां तक लाने वाला? पुत्री, तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा विश्व रचाने वाला। उठ करके कोई जरूर चरवा अगल बगल में उठ देखा, भीष्म पितामह ने ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, अब पीताम्बर का घूंघट ताने खरा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने हेतु दासी का वेश बनाया। कहते हैं द्रौपदी का जूता भी था पीताम्बर के कोने में, उर में करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में, आशीर्वादे को दोहरा दिए। हे द्रुपद सुता, मेरी बेटी, अब विजय तुम्हारी है, अब पतियों का बांका बाल न होगा, रक्षक से मुरारी। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बांका होई, जो जग बोर करे बहु तेरा, तासे हानि न होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। रडार रोक देंगे, रोक देंगे।